अरे जिनको रोकना था उनको रोक नहीं पाते हो, जिनको रोकना नहीं उनको आप रोक रहे हो। आज अगर घूमने चले गए तो पूरा बुढ़ापा जंगलों में घूम के बिताना पड़ेगा। सरकार के कुछ चापलूस, कुछ समझे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। जंतर मंतर पर उमड़ा ये हुजूम देश की गली गली शहर शहर से आया है, जहां जंतर मंतर का मैदान शिक्षकों और कर्मचारियों से खचाखच भर गया और हर किसी की जुबान पर एक ही नारा था, नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना, ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है उससे ज्यादा इस देश के जो एनपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनसे भी है नहीं। और अभी तो कुछ यूपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए। हम जानते हैं आपकी मजबूरी, आप बोल नहीं सकते, तो जो बोलने वाले हैं उनको लड़ने तो दीजिए। हमारी बहुत सारी बसों को रोका गया है, जिला अध्यक्षों को होम अरेस्ट किया गया। रात के समय 1 बजे जाकर एक शिक्षक देश का निर्माता होता है, उसके मोहल्ले में आप उसकी क्या इज्जत उतार रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में तिरंगा झंडा, बैनर और तख्तियां थी और खास बात यह थी कि महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त थी। एक शिक्षक हम हैं, हम पढ़ाते हैं, देश को भाग विधाता बनाते हैं, बच्चों को भाग बनाते हैं, और आप पुलिस भेजकर रात के 1 बजे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को आप रोक रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये कौन से लोकतंत्र की बात आप करते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बहुत लंबे लंबे भाषण आपने लोकतंत्र दिए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें सबसे ज्यादा कमजोर आप ही ने किए हैं। ये बात मैं बहुत जोर से हवा से कह रहा हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से मांग की कि पुरानी पेंशन बहाल करो, निजीकरण रोको और टीईटी की अनिवार्यता खत्म करो। और तुझे कहते हुए चुप हो रहा है। दिल्ली में जो नहीं प्रवेश कर पाए आगे तो उनको अंदर रोक रहे हैं। क्यों भाई? अरे जिनको रोकना था उनको रोक नहीं पाते हो, जिनको रोकना नहीं उनको आप रोक रहे हो। इस मौके पर एनएमओपीएस और सहयोगी संगठनों के बैनर तले जो शिक्षक जुटे थे, कर्मचारी जुटे थे, उनको संबोधित करते हुए एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सरकार को बताने की कोशिश की, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन, जो साथी आ रहे हैं उनको आने दीजिए। मेरा निवेदन है, हम लोग अनुशासन और शांति में पूरा कार्यक्रम करेंगे, आपके आदेशानुसार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो साथियों को रोके नहीं। वहीं टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी शिक्षक गरजे और कहा कि बार बार इस तरह के फैसले रोजगार प्रक्रिया को अनिश्चित बना रहे हैं। और जो साथी आए हैं अपनी जगह बैठे रहे अपनी, और कोई जाएगा नहीं, ध्यान रखना मेरी बात को, कोई साथी कहीं घूमने नहीं जाएगा। आज अगर घूमने चले गए तो पूरा बुढ़ापा जंगलों में घूम के बिताना पड़ेगा। इसीलिए यही जगह रहना है, कष्ट समझ नहीं होना है। अभी तो हमारी पूरी बात होनी है, अभी तो मेरा नंबर ही नहीं आया। भले ही धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन धरने में उमड़ी भीड़ ने सरकार को हैरान कर दिया और शायद यही वजह रही कि इस भीड़ की संख्या को लेकर आयोजकों पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई, क्योंकि बात 500 लोगों की हुई थी और जंतर मंतर पर हजारों लोग उमड़ पड़े थे। मेरठ के साथी पैदल चल के आए हैं, मेरठ के साथी पैदल चल के 3 दिन से, मेरठ के साथी 3 दिन से लगातार पैदल चल के हमारे बीच में आए। हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। मेरठ डांस की नगरी है, आपने अच्छा इख्तियार किया, आपके लिए हम मालाएं लिए हैं, मौका मिलेगा आपको हम पहनाएंगे। बहरहाल भीड़ शांत थी, लेकिन संदेश तीखा था, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि 22 साल पहले 1 जनवरी 2004 को अटल सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू की थी। तब सरकारी कर्मचारियों को अपना बुढ़ापा अंधेरे में लगने लगा था, लेकिन 15 साल बाद दिल्ली में कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जंग का ऐलान किया
और NMOPS का गठन किया। ये संगठन 7 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में OPS की बहाली हुई है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास की बात बताता हूँ। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम सारे सूरवीर लड़ रहे थे। लेकिन उसी के बीच में कुछ सरकार के समझे और सरकार के समझे क्या उसी दौर में। लेकिन पूरी कामयाबी के लिए जंग अभी जारी है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने NPS के विकल्प के तौर पर UPS लागू किया, लेकिन OPS पर साफ कर दिया कि किसी भी हाल में OPS लागू नहीं होगा। अब देखना होगा कि जंतर मंतर की गूंज सरकार के कानों तक कितनी जोर से पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्रायल।